नमस्कार। तस्वीरें आपको इंद्री थाने से इस समय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग हैं इंद्री हलके से, और ऐसे में एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। जिस तरीके से काफी लंबे समय से चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर जो किसानों के ट्वेलों पे ट्रांसफार्मर है उनको निशाना बना रहे हैं, और काफी नुकसान किसानों को हो रहा था। धान का सीजन है और 2 से 4 दिन के अंदर उसमें पानी भी देना होता है फसलों में, तो फसलों में पानी ना आए तो खराब हो जाती है। ऐसे में ट्वेल्लो के जब ट्रांसफार्मर चोरी किए जा रहे थे, ऐसे में राज्यपुर गांव के दोनों भाइयों ने ऐसा काम किया है कि उन चोरों को पकड़ा है, और चोरों के पास से हथियार जो खोलने के औजार हैं वो तक बरामद किए गए हैं। ऐसे में एक चौंकाने वाला खुलासा है। जिस तरीके से इंद्री हलके में ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातें काफी बढ़ रही थी, पुलिस भी कहीं ना कहीं इस चीज को अंकुश लगाने के लिए चोरों की धरपकड़ के लिए एक सर्च ऑपरेशन चला रही थी। वहीं पुलिस और किसानों के सहयोग से एक काम सामने आया, एक एक कामयाबी जरूर मिली है, एक कड़ी जरूर मिली है। वो कड़ी है दो चोरों की, जो यूपी के शामली के बताए जा रहे हैं, और उन चोरों के पास से औजार मिले हैं, जिन औजारों की मदद से वो ट्रांसफार्मर के अंदर सामान जो होता था उसको निकाल लेते थे और बेच देते थे। ऐसे में ये वारदातें जिस तरीके से बढ़ रही थी, किसान जो है हताश थे किसान, और इस हताशी का कारण था इन चोरों की चोरी की वारदातों को अंजाम देना। ऐसे में राजूपुर गांव के दो किसानों ने इस पूरे काम में जो चोर थे उन चोरों को पकड़ने में पुलिस की मदद की है, और उसी के कड़ी में आज इंद्री एसएचओ से भी मिलने के लिए आए हैं। और क्या है पूरा मामला, ऐसा क्या हुआ कि आज जब वो खेत में जा रहे थे कौन लोग मिले थे और किस तरीके का ये प्रकरण पूरा था, इस चीज को लेकर के अभी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कुछ किसान हैं हमारे साथ, वो जुड़े हैं, उनसे पूछेंगे क्या है पूरा मामला, आप लोग कब गए थे और कैसे आप लोगों ने चोर को पकड़ा है। नमस्कार जी। शाम को जी 4 बजे लाइट आती है जी, खेत कवारा है तो हम अपने खेतों में पानी लगा रहे थे जी। तो हमने जी पानी लगाते टाइम दो अज्ञात देखे जी। उन्होंने रास्ते में स्कूटी खड़ी करके और कुछ सामान डाला जी। आखी का पेट खड़ा था जी, कबाड़ खड़ा था, उसमें हमने वो डाल दिए देख लिया जी। तो वो वहाँ से डाल के वापस ही जान लग रहे थे जी, उनकी मारे पर नजर नहीं पड़ी जी। हमने देखा भी ये कुछ घेर का गए यहाँ कौन है, तो हमने इनका पीछा किया। ये बगली है जी। तो हमने बहुत मुश्किल से जी इनका 4-5 किलोमीटर तक पीछा करा, कभी निंगा जावा कभी इधर जावा। तो हमने इनको रोक लिया। हमने कहा भाई क्यों भाग रहे थे तुम? कह रहे नाम तो डर गए थे। भाई डरे किस बात है, तुम चोर हैं? ना। मैंने कहा भाई तुम चोर हो, मैं पुलिस पर फोन कराया। बोले भाई साहब पुलिस पर फोन नहीं करो, आप जो आपना चाहिए हम आपसे देने ना तैयार हैं। अच्छा। जितने भी पैसे मांगोगे हम दे देंगे, हम ना आप छोड़ दो। अच्छा। तो हमने कहा भाई हम नहीं छोड़ते। तो उसके बाद सर मैंने एसएचओ साहब पे फोन किया और 112 पे फोन किया। तो लगभग 20-25 मिनट के बाद एसएचओ साहब और 112 वाले पहुंच गए जी। उन्होंने मौके पर तफ्तीश करी जी। इन पे से स्कूटी के अंदर खाली यूरिया के कट्टे जो तारे पाने के काम आते हैं, और आरी के ब्लेड, इनके कपड़े चेंज करके जो चोरी करते हैं। उसके बाद जी ना मौके पे ले के जहाँ पे सामान डाला था जी वो सामान मिला जी। वो ट्रांसफर चोरी का जो भी औजार हुआ जी वो इनके पास से सारा बरामद है जी। उसके बाद सारे इनको लेके इंद्री थाने में आ गए थे। तो आपने पूछा कहाँ के हैं, पता लगा? ये सारा हमारे से तो श्यामली के बता रहे थे जी, कभी वहाँ के थाना भवन के बताओ थे जी, कभी श्यामली के जी। अच्छा। तो जी उसके बाद इन हमारे घर और कोई फालतू बात नहीं करी जी। अच्छा, तो शाम को आप लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया? हाँ जी, हवाले कर दिया था जी। तो चोरी की वारदात बहुत बढ़ रही है। हर रोज सर 2 ट्रांसफार्म, कभी 3, हर रोज चोरी जी। हमारा एरिया इतना तंग है जी, इतने परेशान हैं से किसान अपने घर रहे या खेत में काम करे, दिन की चैन रातों की नींद ना खराब कर रखी जी। हर रोज का काम है जिनका। सोवे जावा किसान खेत में, ट्रांसफार्म धरती पर पड़े मिला जी। भाई आज फलाने का उतर गया, आज उसका उतर गया, आज उसका। बहुत ज्यादा परेशान है जी। आगे प्रशासन से हमसे यही मांग करेंगे जी, भाई इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और तो आइंदा ऐसा न हो। इसमें कहीं ना कहीं गांव के लोग भी शामिल हो सकते हैं। हमने आशंका है जी, भाई कोई ना कोई हमारे एरिया का भी इनके साथ मिले या बाकी इनते पूछताछ में पता लगेगा जी। तो क्या निकाल के ले जाते हैं? ये तांबा निकाल के ले जाते हैं जी, खोखा खोखा रह जाता है, वो चोरी करके तांबा ले जाते हैं ट्रांसफार्मर से। एक ट्रांसफार्मर को दोबारा बनवाने में कितना खर्चा आता है? सर दोबारा कागजी कार्रवाई करने में बहुत टाइम लग जाए जी। 15-15 दिन लग जाते हैं जी। कभी
कहते हैं स्टोर में ट्रांसफार्म नहीं है, कभी कुछ ये लाओ फोटो लाओ बनवा के कंप्लेंट करो, ये करो वो करो, बहुत तंगी पड़ा जी। ठीक है। 15-15 दिन है कि जी अपने गांव से किसान है जी, एक ये है जी और एक ये भाई खड़े जी, इनके भी दोनों के ट्रांसफार्म चोरी है रे जी। आज तक इन्हें ट्रांसफार्म नहीं मिले जी, अपनी कागजी कार्रवाई में लग रहे जी ने। क्या नाम है आपका? ताजल है जी, कहाँ ताजल से है? राज्यपुर से जी। अच्छा, कब कब चोरी हुआ था? 16 तारीख को हुए थे जी। 16 को। हाँ जी। अभी तक मिला नहीं है? ना जी, बस ये बात तो कागजी कार्रवाई चल रही थी, आज आप फिर दर्ज करवाई। अच्छा। बस ये देखो जी क्या बनेगा। अच्छा, तो फिर पानी पूनी कैसे दे? बस पानी तो बरा नहीं हो रही जी, तो ऊपर वो सब ठीक हो गया जी, आज का चप्पा जी। जनरेटर के साथ दे रहे तो जी, जनरेटर जनरेटर चला रखा जी, उसके साथ पानी पूरा कर रहे हैं। ठेके की जमीन है जी मेरे पास। अच्छा। उसमें ये 16 तारीख को है जी। मैं सुबह तड़की 4:30 बजे खेत में पहुंचा। दोनों हाँ जी, 4:30 बजे पहुंचा तो वहाँ मैंने ट्रांसफार्मर नीचे गिरा देखा, तो मेरा तो ट्रांसफार्मर भी चोरी हो गया। तो मैं दोबारा मुड़ के आया, एक ट्रांसफार्मर हमारे पास पड़ता है, उसकी भी लाइन कटी हुई थी। तो कुछ देर बाद फिर नाले का पता लगा वो भी चोरी है, दो तो हमारे जड़मती चोरी है। तो 16 तारीख निकाल के ले जाते हैं। हाँ जी, हाँ तांबा निकाल के ले जाते हैं। बिल्कुल, देखिए किसानों की ये व्यथा है और उस व्यथा को हम दिखा रहे हैं। देखिए एक बार आपके मोबाइल स्क्रीन पर उन चोरों की, ये दोनों चोर जो राज्यपुर गांव के लोगों ने पकड़े हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इन चोरों को आप देख सकते हैं किस तरीके से इस चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। जहां कहीं भी ये चोर जैसे जिस तरीके से आपके एरिया में भी गए होंगे, जैसे चोरी की वारदातें हुई हैं उनको भी अंजाम दिया होगा। और ऐसे में पुलिस और जो किसानों के सहयोग से अब इन दोनों चोरों को पकड़ लिया है। शामली के बता रहे हैं कि शामली के रहने वाले हैं, यूपी के। और ऐसे में आज यहाँ पर जो अभी पकड़े हैं और पकड़े गए चोरों की भी हम आपको देखिए थाने की आपको फोटो दिखा रहे हैं, जो दोनों चोरों को अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और अब कहाँ पर ले जाएंगे, क्या पूछताछ की गई है, क्या क्या इन्होंने कबूला है, उस चीज को लेकर के भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। किसान यूनियन के नेता है हमारे साथ राहुल जी। राहुल भाई, क्या कुछ कहेंगे? किसानों के फोन आ रहे थे आपके पास लगातार। देखिए, कल शाम 5 बजे के आसपास की घटना है, जो राजूपुर गांव में 2 किसानों ने बड़ी हिम्मत करके चोरों को पकड़ा है। और राजूपुर के दोनों किसानों को मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि ये चोर ट्रांसफार्मर खोलने के साथ साथ जो अपने हथियार रखते हैं, चाबी, पाना, कटर, उसके साथ साथ अवैध हथियार भी रखते हैं। लेकिन उसके बाद भी इन किसान साथियों ने हिम्मत दिखाई, न डरे। क्योंकि पिछले दिनों सर्दियों के समय में कुंजपुरा के अंदर भी ट्रांसफार्मर चोरी करते हुए किसान ने पकड़े थे, लेकिन जैसे उसने आवाज लगाई, उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अवैध हथियार भी रखते हैं, लेकिन मैं इन दोनों किसानों को बार बार सल्यूट करता हूँ कि ये भी नहीं सोचा कि अवैध, क्योंकि जो चोरी करने दूसरी स्टेट से आएगा वो अपने बचाव के लिए अवैध हथियार भी अपने सबसे पहले रखेगा। लेकिन उसके बाद भी दोनों किसानों ने हिम्मत रखी और दोनों चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कराया। आज हम उसी विषय में यहाँ थाने में आए, यहाँ सचिव साहब से बात की है, तो सचिव साहब ने कहा कि हम इनको सीआईए के हवाले करेंगे, वो पूछताछ करेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से चोरी हो रही है। मोटर भी चोरी हो रही है, समर्सिबल की तारें चोरी हो रही हैं, और तो सारे जानो या मोटरसाइकिल चोरी, कार चोरी, पर इन्होंने तो हमारा जीना आराम कर दिया। और जब खेतों के अंदर रात के वारों बिजली के, उस टाइम तो हमने खेतों में जानते भी डर लगा, सामने पता नहीं चोर मिलेंगे, अवैध हथियारों के साथ मिलेंगे। चोरी कर दो भी देख ला, जब भी वापस आना पड़ा, कुछ नहीं कह सकते। सामने कट्टा ले रहा, चक्कू ले रहा, तलवार ले रहा, क्या ले रहा। तो उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद और परमात्मा का ना साथ दिया, मेरे किसान साथियों ने हिम्मत करी, उसके बाद चोर पकड़े गए। इस विषय में पुलिस गहनता से जांच करे। और 2 चोर रेल का गिरोह है, जो दूसरी स्टेट से आके शाम के समय अपने हथियार पहले रख रहे हैं खेत में, रात को अंजाम देते हैं अपने घटनाओं को, चोरी के अंजाम को। तो रहते भी होंगे किसी के पास, तो खाना वाना भी खाते होंगे। तो गहनता से जांच करे, फोन डिटेल इनकी निकाल ले, तो उसके बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए। और प्रशासन से मेरी चेतावनी कह लीजिए या अपील कह लीजिए, अगर इन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह की कोताही बरती, तो आज तो मानन फानन में 10-20 लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद हम भारी संख्या में ये थाने का घेराव करेंगे। बिल्कुल, देखिए किसानों पर जो अभी संकट ही हम कहेंगे, क्योंकि किसानों के जब ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं, किसान हताश होकर के अपनी कंप्लेंट देता है इंद्री थाने में, और उसके बाद इंद्री थाने पर भी कहीं ना कहीं लोगों द्वारा कार्रवाई ना करने के आरोप लगते हैं। ऐसे में एक बार इंद्री थाना प्रभारी है, उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर के। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? 2 चोर पकड़े हैं राज्यपुर से, क्या मामला है? और राज्यपुर से ट्रांसफार्मर चोरी करते थे। देखो अब सीआईए वालों को बुलाया, सीआईए में देंगे इनको,
पूछताछ करेंगे भाई इनके साथ, इनके कोई साथी है इनके साथ, कितने ट्रांसफार्मर चोरी करें, कहाँ कहाँ से करें, आप लोगों पूछताछ ने की जाएगी। पूछताछ की थी? हाँ, हमने भी किया, करते हैं ट्रांसफार्मर चोरी, मान्य है ये। हाँ, तो कितनी वारदातों को दे चुके हैं अंजाम? अभी क्लियर नहीं बता रहे, कभी 20 का था, कभी 200 का था। हाँ, कहाँ के बताए सही जा तो रहे यूपी के हैं, शामली के। हैं? क्या क्या नाम है जी? एक तो राशिद है और एक शायद क्या नाम है, अजय। अच्छा, हम्म, तो दोनों शामली के हैं जी? दोनों शामली के, थाना भवन के। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? ये औजार थे अपना, पन्ना और ये पाइप रेंच, आरी, कटर, ये थे। तो अभी चाहिए को चाहिए क्या हैंड ओवर और हाँ। खुलासा हो सकता है इसमें? देखो, हाँ खुलासा तो होगा, चोरियां तो की है इन्होंने, मान रहे हैं, तो हो सकता है बहुत बड़ा खुलासा हो जाए इसे। और भी तो गिरोह में हो सकता और भी हो सकते हैं इनके साथी। हाँ, इसीलिए सीए में दे रहे हैं, सीए वाले आ रहे हैं, उनके हैंड ओवर करते हैं। है। तो आपने सुना इस समय किसानों को, आपने सुना थाना प्रभारी को किस तरीके से चोरी की वारदात करने के लिए यूपी से हरियाणा में आते हैं और यहाँ पर किसानों के ट्वेलों पर जो ट्रांसफार्मर है उनको चोरी कर उनका सामान बेच देते हैं। ऐसे में किसान हताश थे और राज्यपुर गांव के दो किसानों ने एक बहादुरी का परिचय दिया है। दो चोरों को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री थाने से इस समय दिखाई जा रही है। यहाँ पर थाना प्रभारी से बातचीत की गई, पुलिस से बातचीत की गई कि आगे आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे। और अभी जो थाना प्रभारी बताते नजर आ रहे कि सैये को उन दोनों चोरों के हवाले कर दिया। सैये अब आगे इस केस को हैंडल करेगी, पूछताछ करेगी कि किन किन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि और कितने लोग इस गिरोह में शामिल हैं। ये तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन इस समय किसान कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के सोच रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले और भी चोर जो इस गिरोह में संलिप्त है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाए। आप लोगों से अपील रहेगी खबर को लाइक और शेयर कर